मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की ये वीडियो में हम आपको बताएंगे बीएड सेकेंड ईयर का जो पेपर है कौन सा असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात कर रहे हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी कि अधिगम के लिए मूल्यांकन, अधिगम के लिए मूल्यांकन या फिर आकलन। ये बीएड सेकेंड ईयर का जून 2022 का पेपर है। हम पेपर को जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं उसको देखकर हम इस बात का आइडिया लगा लेते हैं कि हमें तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, हमारा जो पेपर है वो किस प्रकार का आता है, कितने कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस कितने के होते हैं और जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं वो कितने के होते हैं और मिडिल क्वेश्चंस जो होते हैं वो कितने नंबर्स का एक होता है। तो हम इन सब बातों पे यहाँ पे चर्चा कर लेंगे और आप आगे की तैयारी अपनी अच्छे से कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगर हम बात करें पेपर की जो है तो यहाँ पर पेपर ये है हमारा अधिगम के लिए मूल्यांकन। किसके लिए? अधिगम के लिए मूल्यांकन। इसका कोड जो होता है वो होता है E401, ठीक है, और न्यू पैटर्न पर आधारित है, इतना भी ध्यान रखना है। देखिए 3 घंटे का पेपर होता है आपका, कितने का? 3 घंटे का पेपर होता है और जो इसका मार्क होता है यानी पूर्णांक जो होता है वो होता है 40 नंबर का, ठीक है। रिटर्न में 40 नंबर का होता है और बताते चलूं कि इसी विषय का 10 नंबर जो है आपको कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि आपकी फाइल्स हो गई, ठीक है, इन सब चीज़ों पे आपको कॉलेज की तरफ से यानी इंटरनल आपको मिलता है। पेपर जो होता है वो एक्सटर्नल होता है, जैसे कि आपके सामने ये पेपर है, ठीक है। तो ये आपका जो है ये एक्सटर्नल है और जो कॉलेज की तरफ से आपको नंबर मिलते हैं वो मिलते हैं आपको 10 नंबर, ठीक है। 10 में से जो भी मिलेगा वो प्राप्त होता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो सभी खंड निर्देशानुसार प्रश्न हल कीजिए, है ना, अनिवार्य है। सभी खंड क्या है यहाँ पे? अनिवार्य है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि खंड ए दिया गया है, क्या है? खंड ए। तो खंड ए में जो है आपको मिलेंगे लॉन्ग क्वेश्चन यानी बड़े बड़े प्रश्न, ठीक है। तो जो कि प्रत्येक प्रश्न जो है यहाँ पे आपका होने वाला है कितने नंबर का? प्रत्येक प्रश्न आपका होने वाला है यहाँ पे 8 नंबर का। 3 क्वेश्चंस करने हैं खंड ए में, जो है आपको 3 क्वेश्चन करने हैं और एक क्वेश्चन जो है आपका होगा 8 नंबर का। कितने नंबर का? 8 नंबर का। चलिए आगे देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न अगर हम बात करें, यहाँ पे पहले प्रश्न की अगर बात करें तो पहला प्रश्न हमारा है यहाँ पे शैक्षिक मूल्यांकन। कौन सा है? शैक्षिक मूल्यांकन। देखिए शैक्षिक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में यह किस प्रकार सार्थक है? मूल्यांकन प्रक्रिया के पदों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना था, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे शैक्षिक मूल्यांकन क्या, सबसे पहले तो यही बात आप समझा दो हेडिंग दे करके। और जब भी आप अपने प्रश्नों को लिखें, उनके उत्तरों को लिखें तो सिनॉप्सिस जरूर बनाइएगा, सिनॉप्सिस जरूर बनाइएगा, ठीक है। यहीं से आपको नंबर मिलते हैं, ठीक है। लिखने से नंबर नहीं मिलता, कुछ ऐसा क्रिएटिव करना पड़ता है हमें अपने जो लेखन शैली है उसमें कि जिससे एग्जामिनर को लगे कि कुछ इसने अलग किया, क्योंकि सब लिखकर ही आते हैं। को एग्जामिनर भी कॉपी चेक करते करते बोरिंग फील करने लगता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा अथवा में देखिए, अथवा में ये भी है, या तो आपको जो पहला क्वेश्चन है पहले का जो ऊपर वाला है वो कर लीजिए, या फिर इसमें दूसरा भी दिया हुआ है, ठीक है। तो दूसरा आपका जो है वो विकल्प आधारित क्रेडिट व्यवस्था क्या है ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसको भी आप कर सकते हैं। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका जो है प्रमापीकृत परीक्षण को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो एक तो आपका ये इसको परिभाषित कर दीजिए और साथ में परीक्षण प्रमाणीकरण प्रक्रिया के विभिन्न पदों का वर्णन कीजिए। तो इसकी जो स्टेप्स हैं उन स्टेप्स को भी आपको यहाँ पे बताना है, कौन कौन सी स्टेप है इसकी, ठीक है। तो क्रम वाइज रूप में आपको एक एक करके हेडिंग बनाकर लिख देना है, ठीक है। सिनॉप्सिस जब आप बनाते हैं तो सिनॉप्सिस में आप जितनी आपकी जो हेडिंग्स होती हैं वो आप दे दीजिए और उनके बारे में छोटा छोटा लिख दीजिए, एक एक लाइन लिख दीजिए, आपका काम यहाँ पे सिनॉप्सिस का पूरा हो जाएगा। आगे देखें प्रमापीकृत परीक्षण को परिभाषित कीजिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ये, तो यहाँ पे जो परिभाषित करना है यानी इसकी परिभाषा देनी है, आपको अपने शब्दों में भी बताना है और जो आपकी किताबी भाषा है उसमें भी बताना है। साथ ही जो परिभाषाएं होती हैं जैसे किसी इस प्रमाणित परीक्षक का जो मतलब परीक्षण है इसके जो कोई विशेष महोदय हुए हैं, जैसे मान के चलो कोई भी हो सकता है, तो आप उनको यहाँ पर जो है दे सकते हैं,
उनके हिसाब से क्या परिभाषा है, उसके अनुसार, ठीक है, जैसे गेरीफेल्ड के अनुसार। तो इस तरह से आप दे सकते हैं कुछ भी। आगे देखिए, गुणात्मक साधन से आप क्या समझते हैं? अधिगम प्रतिफलों के आकलन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले गुणात्मक साधनों की सूची दीजिए, उनमें से किसी एक साधन का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, ये आपका प्रश्न है। सबसे पहले तो आपको यही बता देना है यहाँ पे कि गुणात्मक साधन क्या होता है। ठीक है, क्या होता है, कुछ परिभाषा भी दे देंगे जो मेन इसमें जो लेखक हुए, जो जिन्होंने अपने हिसाब से परिभाषा दी हुई है शिक्षाविदों ने, तो हम उनका भी यहाँ पे बता देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम उसके प्रतिफलों के आकलन के बारे में प्रयुक्त किए जाने वाले गुणात्मक साधनों की सूची के बाद सूची देंगे और सूची में आप हेडिंग्स बना के लिखेंगे एक एक करके। इस प्रकार से आपका उत्तर पूर्ण माना जाएगा। आगे देखिए, निष्पत्ति आगे है निष्पत्ति परीक्षण को परिभाषित कीजिए। निष्पत्ति परीक्षण के निर्माण की प्रक्रिया का नील परख पत्र को प्रदर्शित करते हुए वर्णन कीजिए। अथवा में है, या तो ऊपर वाला कर लीजिए या फिर इसको कर लीजिए, कोई एक आप यहां से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। खंड वा में देख लेते हैं। देखिए, खंड वा में यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे दिए गए हैं 4 क्वेश्चंस। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न जो है आपका यहाँ पे होने वाला है, प्रत्येक प्रश्न आपका यहाँ पे जो है 2 क्वेश्चंस ईच क्वेश्चंस, यानी कि दिस सेक्शन कंटेन 8 क्वेश्चंस, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे जो आपका है सिर्फ और सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पे करने। कितने क्वेश्चन करने हैं? 2 क्वेश्चन करने हैं। दिए कितने गए हैं? 8 क्वेश्चन आप यहाँ दिए गए हैं और आपको करने हैं सिर्फ 2 क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा ठीक है, यहाँ पे जो है प्रत्येक प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे वो कितने मार्क का है? 4 अंक का है। कितने का? 4 अंक का। दोनों को मिलाएंगे तो कितने को जाएंगे? 8 नंबर के हो जाएंगे। लिखा भी है यहाँ पे, देखिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पहले प्रश्न को देखते हैं हम यहाँ पे। परीक्षण की विश्वसनीयता को परिभाषित कीजिए। परीक्षण की विश्वसनीयता को परिभाषित कीजिए। और आगे लिखा है, परीक्षण की लंबाई व विश्वसनीयता में क्या संबंध है? दोनों में जो क्या रिलेशन है वो भी बताना है, लंबाई और विश्वसनीयता में। ठीक है, तो जो परिभाषा देते हैं तो किसी के अनुसार भी देते हैं और अपने अनुसार भी, और जो सामान्य परिभाषा होती है, व्यावहारिक भाषा होती है, उसमें भी देते हैं। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से परिभाषाओं को देना है और किसी के अकॉर्डिंग भी देना है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे है पद विश्लेषण से आप क्या समझते हैं? किससे? पद विश्लेषण। तो पद विश्लेषण क्या है? यहाँ पे आइटम एनालिसिस क्या चीज होता है उसके बारे में बताना है। चलिए आगे देखते हैं। और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी आपको क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाला कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये भी आप कर सकते हैं। राइट ए शॉर्ट नोट टू ऑन कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सह संबंध गुणांक ज्ञात करने के स्थान क्रम अंतर विधि क्या है? सह संबंध गुणांक ज्ञात करने की स्थान क्रम अंतर विधि क्या है? ये विधि आपसे पूछी गई है। इसमें कोरिलेशन जो होता है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, तो इसके बारे में पूछा गया है। अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो अगला प्रश्न देख लीजिए। आगे प्रश्न है, निबंधात्मक परीक्षा के प्रमुख दोषों को बताइए। निबंधात्मक परीक्षा के प्रमुख दोष हैं वो कौन कौन से हैं, आपको वो यहाँ पर बताना है। ये क्वेश्चन अगर आपको आता है तो इसको कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम इसमें। शिक्षा में केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों का क्या उपयोग है? ये प्रश्न भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। आगे प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है आपका, प्रतिशतांक क्रम क्या है? इसकी गणना कैसे की जाती है? ठीक है ना, प्रतिशतांक क्रम क्या है, इसकी गणना कैसे की जाती है? देखिए कई बार क्या होता है कि जैसे हमें पता नहीं होता है कि उसका हिंदी में जो दिया है शब्द उसका क्या मतलब है, इंग्लिश में थोड़ा पढ़ करके थोड़ा आसान हो जाता है, तो इंग्लिश भी देख लेना है प्रश्नों की तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। यहाँ पे देखो परसेंटाइल, हर कोई जानता है कि परसेंटाइल रैंक क्या है, तो वो आप देख लीजिएगा तो उससे आप पता लगा सकते हैं प्रतिशतांक अंक क्या है। ठीक है ना, क्रम का जो अंक है वो क्या। चलिए आगे देखते हैं। खुली पुस्तक परीक्षा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ठीक है ना, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ओपन बुक एग्जामिनेशन। तो आपको ये करना था यहाँ पर। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो कोई से 2 प्रश्न कर लीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। और अगर लिखने की बात करें कितने पेज का लिखना है, तो कम से कम आप
इन क्वेश्चन को जो है कम से कम 2 पेज पर लिखिएगा, ठीक है। 2 से 2.5 पेज तक आपको लिखना है, तब जाके आपका आंसर पूर्ण माना जाएगा। वो भी अच्छे से सिनॉप्सिस बना के, डायग्राम बना करके, ठीक है, इस तरह से सजा के, ग्राफ बना करके इस तरह से लिखना होता है, ताकि हम अपनी प्रस्तुति को, प्रेजेंटेशन को अच्छे से वहाँ पे दे सके और एग्जामिनर पे हमारा जो प्रभाव है वो जम सके और वो हमें अच्छे मार्क्स दे सके, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है खंड सी। खंड सी में जो आप सेक्शन से है यहाँ पे आपका देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं। कितने क्वेश्चन करने हैं? 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। कितने? 4 करने हैं। दिए कितने हैं? 10 क्वेश्चंस दिए हैं, तो 4 करना है, कोई दिक्कत नहीं। 2 मार्क्स का है प्रत्येक क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान प्रश्न होते हैं, इनका जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। बताते चलूँ कि मैं शॉर्ट क्वेश्चंस और जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको लिखने का तरीका भी मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। बहुत जल्द मेरी वीडियो आने वाली है। और इतना ही नहीं, मैं आपको बता देता हूं कि शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए मैं अलग से हर एक सब्जेक्ट की आप यहाँ पे शॉर्ट जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी अलग से एक वीडियो बनाऊँगा। हर वीडियो हर विषय की अलग अलग होगी, यानी कि आपकी जो है 6 वीडियो में यहाँ पे बना दूंगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते रहिएगा, उसको बार बार पढ़िएगा, रिवीजन कीजिएगा, नंबर बहुत अच्छे प्राप्त होने वाले हैं। आगे देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है मापन के 2 कार्य लिखिए। किसके? मापन के। तो मापन के 2 कार्य आप लिख सकते हैं, ठीक है, आसान है। आगे देखिए, मापन के अंतराल स्तर की 2 विशेषता बतानी है। तो मापन के अंतराल स्तर की आपको 2 विशेषता यहाँ पर बतानी है, तो बता सकते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के 2 दोष लिखिए, तो ये भी आप कर सकते हैं। वैधता के प्रकार लिखिए, जो वैधता यानी वैलिडिटी होती है उसके कितने टाइप होते हैं वो आपको यहाँ बताना है। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे जो है वर्गीकृत आंकड़ों से माध्यिका निकालने का सूत्र आपको यहाँ बताना है। वर्गीकृत आंकड़ों से, ठीक है ना, ग्रुप डेटा है उससे आपको बताना है। और आगे है सह संबंध के प्रकार लिखिए, यानी कि जो कोरिलेशन होता है उसके टाइप आपको यहाँ बताने हैं। चलिए आगे देखते हैं। डिफाइन नॉर्म्स, यानी क्वेश्चन नंबर 7 आपका कहता है कि मानकों को परिभाषित कीजिए। किसको? मानकों को परिभाषित कीजिए, तो ये आप कर सकते हैं। ग्रेडिंग प्रणाली की 2 विशेषता लिखिए, यानी 2 उसकी हमें कोई खासियत बतानी है, तो बता सकते हैं आप यहाँ पे। आगे है आपका यहाँ पे जो है हिस्टोग्राम। आगे है हिस्टोग्राम यानी स्तंभाकृति के लाभ लिखिए। हिस्टोग्राम से क्या फायदे होते हैं? आसानी से समझ में आ जाता है किसी भी डेटा को प्रस्तुत करने से, ठीक है। अगर कोई डेटा है उसे हिस्टोग्राम से दिखाते हैं तो आसानी से हमें समझ में आ जाएगा। और आगे इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 10, रूप दे तथा योग दे परीक्षण में 2 अंतर लिखिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इन्हें कर सकते हैं। बता दूं कि जब आप इन प्रश्नों को कर रहे हैं तो हमारी अगली वीडियो भी आप देखेंगे, उसमें मैं शॉर्ट क्वेश्चंस की अलग से एक वीडियो बना दूंगा। शॉर्ट क्वेश्चंस यानी कि आपको यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। 40 नंबर का पेपर ही है और 40 में से 10 नंबर जो है आपका, कितना नंबर? 10 नंबर। 40 में से 10 नंबर जो है आपका यहाँ पे 10 नंबर आपको कॉलेज की तरफ से यानी कि एक्सटर्नल नहीं इंटरनल मिलते हैं, ठीक है। और 40 नंबर आपके रिटर्न के और प्लस 10 नंबर, ये कुल मिला के हो जाता है आपका 50 नंबर। 50 में से अगर आप 40 नंबर गेन करते हैं तो अच्छा माना जाएगा, ठीक है। 45 भी गेन कर लेते हैं, 46, 47, 48 कहीं तक ही पहुंच सकते हैं, वो आपके लेखन शैली के ऊपर और साथ में आपकी तैयारी के ऊपर है। आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें।